हमारे सामने है कोल्हापुर का श्री महालक्ष्मी मंदिर। अब पहली नजर में देखें तो ये आस्था का एक बहुत पुराना केंद्र लगता है। लेकिन अगर हम थोड़ा और गौर करें तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। तो सवाल ये नहीं है कि ये क्या है, सवाल ये है कि ये और क्या हो सकता है। क्या ये सिर्फ एक मंदिर है या फिर एक 1300 साल पुरानी सोलर मशीन जो आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग को भी टक्कर दे सकती है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सूरज की किरणें बस यूं ही नहीं पहुंचती, बल्कि साल में 2 बार एक तय रास्ते पर चलकर खुद देवी की आरती उतारने आती हैं। अब यह सुनने में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है ना? लेकिन इसके पीछे छिपा है एकदम सटीक विज्ञान और कमाल की इंजीनियरिंग। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत हटाते हैं और इस मंदिर को एक मंदिर की तरह नहीं बल्कि एक मशीन की तरह देखते हैं। एक ऐसी जबरदस्त मशीन जिसे 1300 साल पहले बनाया गया था और जो चलती है पूरी तरह से सूरज की रोशनी से। अब कोई भी मशीन हो, वो तभी तक चलती है जब उसका ढांचा मजबूत हो। तो सवाल ये है कि आखिर ये मंदिर बना कैसे है कि हजारों सालों के थपेड़े झेलने के बाद भी आज तक वैसे का वैसा खड़ा है। देखिए, इस मंदिर को बनाने के लिए कोई आम पत्थर नहीं बल्कि ब्लैक बेसॉल्ट का इस्तेमाल हुआ। और ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये बना है 6.5 करोड़ साल पुराने ज्वालामुखी के लावे से। मतलब इतना ज्यादा सख्त कि आज की मॉडर्न मशीनें तक इसे काटने में हांफ जाती हैं। तो फिर सोचिए, 7वीं सदी में इसे कैसे तराशा गया होगा। पत्थर तो ठीक है, लेकिन असली कमाल, असली जादू तो है इन्हें जोड़ने के तरीके में। पता है, इस पूरे मंदिर में एक बूंद भी, मतलब एक बूंद भी सीमेंट या गाड़े का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सब कुछ इंटरलॉक्ड है, एक बड़ी सी पहेली की तरह। इस अविश्वसनीय तकनीक का नाम है हेमाडपंती आर्किटेक्चर। तो ये काम कैसे करता है? हर पत्थर में ना मेल फीमेल जॉइंट्स बनाए गए हैं, जैसे पजल के टुकड़े होते हैं। अब सोचिए, जब भूकंप आता है तो ये ढांचा अकड़कर खड़ा नहीं रहता, वो टूटता नहीं है, बल्कि वो भूकंप के साथ हिलता है। पत्थर एक दूसरे पर थोड़ा से खिसकते हैं, सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर सब शांत होने पर वापस अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं। कमाल है ना? चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए ये मंदिर दुनिया भर में जाना जाता है, किरणोत्सव, यानी किरणों का त्योहार। देखते हैं कि ये चमत्कार आखिर होता कैसे है। 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए, सूरज की एक किरण को मंदिर के अंदर 200 मीटर चलना है। ये तो 2 फुटबॉल के मैदानों जितनी दूरी हो गई। और सबसे बड़ी बात, जरा सा भी बिखरे बिना एक सीधी लकीर में। और बनाने वालों की प्रिसिशन देखिए, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये 3 दिन तक चलता है। पहले दिन किरणें सीधे देवी के चरणों पर पड़ती हैं, दूसरे दिन थोड़ा और ऊपर कमर तक पहुंचती हैं, और तीसरे दिन वो सबसे खास पल, किरणें सीधे चेहरे को रोशन करती हैं। सोचिए, जरा सी 1 डिग्री की भी चूक होती तो ये रोशनी किसी खंबे से टकराकर कहीं गुम हो जाती। तो इस जादू के पीछे का साइंस क्या है? इसे कहते हैं कॉलिमेशन। बहुत सिंपल भाषा में ये लाइट की किरणों को एक साथ कसकर बांधने जैसा है, ताकि वो एक लेजर बीम की तरह सीधी चलें, फैले नहीं। और ये 1300 साल पहले किया गया था। आज भी ये सोचकर हैरानी होती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। समय के साथ इस चमत्कार पर भी खतरा मंडराने लगा, और यही एंट्री होती है मॉडर्न साइंस की, इस प्राचीन विरासत को बचाने के लिए। हुआ ये कि कुछ साल पहले अचानक सब बंद हो गया। सदियों से जो हो रहा था वो रुक गया, किरणोत्सव हुआ ही नहीं। सब हैरान परेशान कि आखिर हुआ क्या, ये रोशनी का रास्ता ब्लॉक कैसे हो गया। जब साइंटिस्ट ने जांच की तो वजह सुनकर सब चौंक गए। प्रॉब्लम मंदिर के स्ट्रक्चर में नहीं थी, प्रॉब्लम थी भक्तों की सांसों में। हाँ, सही सुना, जब हजारों लोग एक साथ मंदिर में सांस लेते तो हवा में नमी बढ़ जाती थी, हवा भारी हो जाती थी, और बस इतनी भारी हवा में वो पतली सी किरण अपना रास्ता भटक जाती थी। सॉल्यूशन बहुत सिंपल, भीड़ को थोड़ा मैनेज किया गया और चमत्कार वापस लौट आया। एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन एक और उससे भी बड़ी मुश्किल इंतजार कर रही थी। इस बार खतरा था खुद देवी की मूर्ति को। सदियों से जो अभिषेक होता आया था, उसकी वजह से पत्थर के अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया था। मूर्ति अंदर से खोखले हो रही थी। यहां पर सामने आया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
देखिए, पहले जो पारंपरिक वज्रलेप इस्तेमाल होता था, वो पत्थर पर एक मोटी परत बना देता था। इससे नमी अंदर ही कैद हो जाती थी और नुकसान और बढ़ जाता था। तो साइंटिस्ट ने एक नया तरीका निकाला, इथाइल सिलिकेट। ये एक ऐसा केमिकल है जो पानी की तरह पतला होता है, पत्थर के हर छोटे से छोटे छेद में घुस जाता है और अंदर जाके कांच की तरह ठोस बन जाता है। नतीजा, मूर्ति अंदर से मजबूत हो गई और बाहर से उसकी खूबसूरती पर जरा भी असर नहीं पड़ा। तो जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ देखते हैं, वो भूकंपरोधी आर्किटेक्चर, वो एस्ट्रोनॉमी की एकदम सटीक कैलकुलेशन और फिर आज की केमिस्ट्री जो उसे बचा रही है, तो एक कमाल की तस्वीर सामने आती है। ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि जब इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी एक साथ मिलते हैं तो साबित होता है कि भक्ति अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एडवांस साइंस है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी ही प्राचीन जगहें होंगी जो सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि विज्ञान और ज्ञान की जीती जागती कहानियां हैं। बस